मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक, पिछले 4 सालों से न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ। पिछले सेशन में मैंने जो चीज़ें बताई थी, आई होप वो चीज़ें जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। तो पिछले सेशन में जो मैंने बॉडी को सेल्फ डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी, मैंने जो सेल्फ डायग्नोसिस बताई थी कि आप अपनी बॉडी को सेल्फ डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का डिटेक्शन, राइट हैंड की रिंग फिंगर का डिटेक्शन। उसके साथ मैंने एक चीज़ें ये भी बताई थी कि आप अपनी बॉडी को अगर खुद से देखेंगे तो सेंटर ऑफ बॉडी में सर आपकी आपको आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है। सेंटर ऑफ बॉडी में आपको 2 चीज़ें फ़ील होगी। आपकी बॉडी एक वर्टिकल लाइन से 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। वर्टिकल लाइन में 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड है, राइट अलग, लेफ्ट अलग। आप देखोगे तो आपके सर से जो नीचे से की तरफ एक बाल आएगा, एक बाल की एक रेशियो आएगी। अगर आप अपनी जेंट्स लोग जो हैं, अगर वो अपनी मूँछों को भी देखेंगे तो यहाँ पे ही एक सेंटर पे थोड़ी जॉइंट होती है। उस तरह से हमारी पूरी बॉडी की छाती से लेके हमारे पूरे नाभल के नीचे तक बॉडी एक हेयर लाइन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके कारण हम न्यूरोथेरेपी में कह सकते हैं कि हमारी बॉडी राइट और लेफ्ट दोनों अलग-अलग है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको भी बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि जो लोग योग और प्राणायाम करते हैं, उन्हें ये चीज़ें अच्छे से कन्फर्म होती है। अगर वो राइट वाली नाक को बंद करके लेफ्ट से अगर साँस लेंगे, लेफ्ट वाली बंद करके मतलब दाहिने वाले से साँस लेंगे, तो दोनों अलग-अलग काम करता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग जानते हैं, तो ठीक यही चीज़ हमारी न्यूरोथेरेपी भी अप्लाई करती है कि बॉडी में राइट और लेफ्ट दोनों फंक्शंस अलग-अलग हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने जो इस शरीर की रचना की है, इस शरीर में कुछ-कुछ ग्लैंड्स 2-2 चीज़ें हमें बनी हुई है। जैसे कि आपके बॉडी में 2 किडनी है, राइट और लेफ्ट 2 किडनी। राइट किडनी अलग काम करती है, लेफ्ट किडनी अलग काम करती है। ये चीज़ें शायद आज तक आपको कभी कन्फर्म नहीं हो पाई होगी, बट राइट किडनी अलग काम करती है, लेफ्ट किडनी अलग काम करती है। दैट मीन्स राइट किडनी है, वो अल्कलाइन को फ़िल्टर करती है, लेफ्ट किडनी एसिड को फ़िल्टर करती है। बट आप लोगों को अगर ये बात मैं बता रहा हूँ तो आपको एक कन्फ्यूज़न भी होगा कि सर अगर किसी का इन केस ऑफ इंजरी अगर किडनी फ़ेल हो जाती है, एक किडनी, तो उसका क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। तो इसका उत्तर बता दूँ, 80% और 20% का रेशियो मैंने बताया था पिछले वाले सेशन में कि बॉडी में कोई भी केमिकल 2 जगहों पे बनता है 80 और 20 के रेशियो में। तो जो हमारी राइट किडनी जो 80% अल्कलाइन को फ़िल्टर कर रही होती है, वो 20% एसिड को भी फ़िल्टर करती है, इन नॉर्मल वे। इन नॉर्मल वे मतलब एक हेल्दी इंसान के बॉडी में ये फंक्शन चलता है। मगर अगर किसी की किडनी फ़ेल हो जाए, किडनी नहीं काम कर रही होती है, एक किडनी, तो उस केस में एक ही किडनी जो हमारी बची हुई है, चाहे जो भी हो, राइट बची हो या लेफ्ट बची हो, भगवान ना करे कभी किसी को ये प्रॉब्लम आए। बट अगर किन्हीं को ये प्रॉब्लम आती है तो उनकी सिंगल एक जो किडनी होती है वो 1 घंटे के लिए एसिड फ़िल्टर करती है और दूसरे घंटे के लिए अल्कलाइन फ़िल्टर करती है। 1-1 घंटे पे बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करके काम करती है और ये बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम बॉडी की सेल्फ मैकेनिज़्म पे काम कर रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया था पिछले सेशन में कि आप अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर का ये जो मिडिल वाला ये जॉइंट है, इसे प्रेस करेंगे या लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का मिडिल वाला जॉइंट प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा। तो आप में से अगर कोई बताना चाहे, खुद को अनम्यूट करके वन बाय वन अगर आप बताएँ कि किन्हीं ने ये चीज़ें चेक की थी कि उन्हें पेन आता है या उनकी बॉडी पे हेयर लाइन से बॉडी दोनों अलग-अलग दिखती है? किसी ने चेक किया? गौतम जी बताइए। वो पेन तो नहीं आया। तो कोई बात नहीं। नेवल में डिस्क बैलेंस इधर होगा, राइट साइड। ओके, सेंटर पॉइंट नेवल का वो राइट साइड होगा। ओके। ठीक है गौतम जी। और कोई? सर और कोई बताना सर चाहेंगे? जब आप सेशन ले रहे थे। हाँ सर। बताइए। सर जब आप सेशन ले रहे थे, जब आप हाँ, सेशन ले रहे थे उस समय तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने दबाया तो आज मुझको दर्द हुआ दोनों पैर में। ओके, दोनों साइड में आपको दर्द हुआ। ओके सुनलता मैम। एनीवन और हाँ। कोई?
तो बताना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहली बात थैंक यू कि आपने बोला, अपनी बातें खुल के कही। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेशन में अपनी बातें, या हमारी जो सेशन होती है जिसमें मैं ये आपको बात कर रहा हूँ, आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो जब आपके पास चांस आए तो आप ओपनली अपनी बातें बेझिझक रख सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं। इसलिए बाई मिस्टेक अगर गलती होती है तो ऐसी कोई संकोच वाली बात प्लीज अपने मन में ना रखें। तो मैं बता रहा था फिंगर्स के जॉइंट्स की। अगर आपको ये चीजें करने में कंफ्यूजन होती है कि मुझे इसमें दर्द हो रहा है या इसमें दर्द हो रहा है, तो इन दैट केस हमारी बॉडी में दूसरी एक और डिटेक्शन करने की जगह है, ताकि हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का एग्जैक्ट पेन कहाँ हो रहा है, कि हमारी बॉडी किस वे पे काम करती है। इसको बताने से पहले मैं बता दूं, हमारी बॉडी लेफ्ट साइड एसिडिक होती है, राइट साइड अल्कलाइन होती है। राइट साइड अल्कलाइन, लेफ्ट साइड एसिडिक, ये क्या फंडा है? ये सिंपल बेसिक एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपने कभी ना कभी भगवान शिव और माता पार्वती का एक स्वरूप देखा होगा जिसमें दोनों एक ही पिक्चर में होते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर के रूप में जो शरीर, मतलब भगवान का जो फोटो आता है जिसमें हम देखते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर एसिड और अल्कलाइन दोनों के साथ कंबाइन होता है। अगर इसकी कॉम्बिनेशन को अगर आप चेक करना चाहो तो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होगा, जिनको भी स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, वो अपने नाभि के लेफ्ट साइड वाले हिस्से पे, अगर स्टमक के नाभि के लेफ्ट साइड के हिस्से में अगर खुद को प्लेस करके देखेंगे तो उनको बहुत दर्द होगा। स्टमक आपका जो है, अगर नाभि से लेफ्ट साइड के हिस्से में मैं दिखा दूं करके, ये हमारी नाभि है, ये हमारी नाभि है। तो नाभि से इस साइड, ये दिस इज माई लेफ्ट साइड। फ्रंट कैमरे में आपको राइट दिख रहा हो, बट ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के इस हिस्से पे अगर हम इस जगह पे, नाभि यहाँ है और हम इस जगह पे लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन इस हिस्से पे अगर हम प्रेस करेंगे खुद को, तो हमें दर्द होगा। ये कॉन्स्टिपेशन डिटेक्ट करता है। मतलब बॉडी में पानी की कमी होना, दैट मीन्स एसिडिक नेचर आना, आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन लाएगा। बट अगर किसी को लूज मोशन हो रहा हो, जिस समय लूज मोशन होते हैं उस समय बॉडी के राइट साइड में पेन आता है। अगर आप इस चीज को खुद से डायग्नोस कर सकते हो तो ये चीजें आपको कंफर्म हो जाएगी कि हमारी बॉडी का राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग होता है। बट आप न तो कॉन्स्टिपेटेड होइए, न तो लूज मोशन होइए, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे जो मैंने बताई। फिंगर के जॉइंट्स को अगर हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें अगर पेन होता है तो उसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिटेक्ट करते हैं। इसका कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ना, तो उनके हाथों में थकान होती है, शरीर में थकान के कारण भी उन्हें पेन फील हो सकता है। बट ये प्रॉपर अगर आपको नहीं कंफर्म होता है तो आप दूसरे तरीके में आ सकते हैं। हमारी बैक में, हमारे कमर के ठीक ऊपर वाले पार्ट जो मैंने बताया, ये हमारी नाभि है। तो नाभि के पास हमारी यहाँ पे किडनियां होती है, ठीक बैक ऑफ स्पाइन पे, इसी जगह पे जहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, नाभि के पास वाले हिस्से पे, यहाँ पे जो हमारी किडनियां आती है, किडनियों के पास इस जगह पे बैक ऑफ स्पाइन पे, आप अपने फिंगर्स के 3 फिंगर्स और 5 फिंगर्स को एक साथ रख के अगर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे, नाभि के ठीक बगल वाले पॉइंट पे जहां मैंने इंडिकेट किया उसके बैक साइड, यानी कि बैक ऑफ स्पाइन पे, मैं एक बार बैक साइड से आपको दिखा दूं। ये हमारी बैक है। इस पे, इस जगहों पे, इन दोनों जगहों पे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर इस पे पेन आएगा तो लेफ्ट साइड का आपको पेन आ रहा है, और इस पे आएगा तो राइट साइड का पेन है। इस तरीके से आप खुद को जज कर सकते हो। अगर आपके लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का पेन आएगा तो आपके बॉडी के लेफ्ट बैक ऑफ में पेन आएगा, जो कि 100% कंफर्म करता है कि आपकी बॉडी में एसिडिक नेचर चल रहा है, जिसके कारण आपको पेन क्रिएट होते हैं।
अगर आपकी बॉडी में राइट साइड का रिंग फिंगर का पेन और राइट साइड में दो पेन आता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में अल्कलाइन नेचर होता है। अब इन दोनों चीजों को सिंपली ओपन करता हूं। एसिडिक, दैट मीन्स बॉडी में पानी का कम होना। अल्कलाइन मतलब बॉडी में पानी का एक लेवल, जो जरूरत का लेवल है, उससे ज्यादा होना। क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर कंटेंट से बनी हुई है। अगर आपकी बॉडी में 70% वाटर कंटेंट से कम होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड एसिडिक होगा। एसिडिक ब्लड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ज्यादातर बीमारियां अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी 80% बीमारियां एसिडिक ही होती है। 20% बीमारियां एल्कलाइन डिसऑर्डर में आती है, ऐसा हमारी न्यूरोथेरेपी कहती है, जो कि हमारे गुरुजी परम पूज्य डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बनाई है। ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड मेडिसिन लेस हीलिंग थेरेपी, दैट्स अ न्यूरोथेरेपी। तो आप खुद को एक बार जज करेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि ये पेन क्यों आता है। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताई। तो ठीक जिस तरह से हमारी बॉडी में किडनी राइट और लेफ्ट अलग अलग है, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में लंग्स भी राइट और लेफ्ट हैं। हमारी जितनी भी माता बहनें हैं, फीमेल्स हैं, उनकी बॉडी में ओवरीज भी दो है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक उसी तरह से जितनी भी बॉडी में दो दो ऑर्गन है, जैसे किडनी ने राइट और लेफ्ट अलग अलग काम करती है, उसी तरह से फीमेल्स ओवरी, राइट ओवरी अलग केमिकल क्रिएट करती है, लेफ्ट ओवरी अलग केमिकल क्रिएट करती है। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितने लोग ने आज का ये मीटिंग ज्वाइन किया है, आप आज के मीटिंग का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे, तो मैंने कल का जो सेशन लिया, सॉरी पिछला संडे जो मैंने सेशन लिया था और आज का सेशन जो लिया, मैं इसकी एक नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप इन चीजों की एक छोटी पीडीएफ जिसमें 5 पेज के आपको मिल जाएंगे, उसमें आप न्यूरोथेरेपी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीजें मैं बता रहा हूँ, उन चीजों को आप समझ सकते हो वो कैसे करना है। तो वो एक पीडीएफ आप मेरे को अगर आप व्हाट्सएप करोगे आज के मीटिंग की स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आज की मीटिंग की स्क्रीनशॉट आपको कल सुबह तक भेजनी होगी। कल सुबह 10 बजे तक आप भेज सकते हो। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं इनकी नोट्स आपको फॉरवर्ड कर सकूं। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कंफर्म किया कि अगर आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड का बैक ऑफ में पेन आता है, तो उसे आप कैसे कंफर्म करेंगे? अगर पेन आता है तो उसे ठीक कैसे करेंगे? कंफर्म तो हो गया कि पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने का तरीका, लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से ऐसे हा कह के मुंह से सांस छोड़ना है। 20 टाइम्स लंबा डीप इनहेल और मुंह से ऐसे सांस छोड़ना है। इससे आपकी बॉडी का एसिडिक नेचर का पेन चला जाएगा। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर करूं, एसिड कभी ना कभी आपने देखा होगा, तो एसिड जो होता है वो बर्निंग फॉर्म पे होता है, उसमें बर्निंग होती है, उसमें धुएं जैसे जलन होता है। कहीं ना कभी आपने सुना है कि किसी की मतलब चेहरे पे एसिड फेंक दी गई तो उसका एसिड से चेहरा जल गया? किसी ने सुना है? या ओके, थैंक यू सर। एसिड से चेहरा जल गया मतलब एसिड जलता है, और जो चीज जलती है उसमें धुआं निकलता है। तो जब किसी भी चीज में जलन होती है और धुआं निकलता है, तो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो वो धुआं निकलेगा, गर्म धुआं। तो आप अपने मुंह से अगर ऐसे करके देखेंगे तो आपके हाथों पे गर्म हवा आएगी। आप ट्राई करके देख सकते हो अभी। ये बॉडी से जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो उसे वो रिड्यूस करेगा। सेकंड थिंग, लेफ्ट साइड अगर ये पेन आता है आपको, कि अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन आया तो आपने ये चीज कर लिया। अब राइट साइड का पेन है तो क्या करें? सेम वही प्रोसेस करेंगे, बट सांस निकालने का तरीका को हम चेंज करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और जैसे कैंडल ब्लो करते हैं ना, ऐसे फूकते हैं, कैंडल फूकते हैं बर्थडे वगैरह में फूक मार के, उस तरह से हम सांस को छोड़ेंगे। जितना इनहेल उतना एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, दोनों में माउथ को ही यूज करना है, अपने मुंह को ही यूज करना है, बस तरीका चेंज करना है थोड़ा सा। तो जब आप फू करके फूकेंगे तो आपको हाथों में ठंडी हवा लगेगी। बॉडी से एक ही चीज एग्जिट हो रही है, एयर, और वो एक ही रास्ते से हो रही है, मुंह के रास्ते से, बट फिर भी दोनों में फर्क है। गौतम जी, फर्क नजर आया दोनों में? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। हाँ हाँ, ये हॉट
ए कोल्ड। या तो अगर आप मुंह से हा करके अगर सांस निकालते हैं तो आपकी बॉडी का एसिडिक नेचर घटता है, जो कि बॉडी के पेन को कम करता है। अगर आपको किसी भी तरह से बॉडी का पेन हो रहा है तो बॉडी के पेन को रिड्यूस करने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए, 20 टाइम्स मुंह से हा कह के सांस छोड़िए, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट रेस्ट कीजिए एंड रिपीट अगेन। दूसरा सेट करने के बाद आप वापस खुद को चेक कीजिए कि आपकी बॉडी का पेन कम हुआ या नहीं हुआ। आपको ये 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ न्यूरोथेरेपी के बेसिस पे कि आपको पेन में फर्क नजर आएगा। अगर ये कुछ और रीजन से नहीं होगा, सिंपली एसिडिक नेचर के कारण होगा, तो आपका एसिड नेचर घट जाएगा। आप उस समय फिर एक गिलास पानी पी लेंगे तो ये नेचर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अगर राइट साइड का पेन आता है तो आप हू कह के सांस छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका पेन राइट साइड का निकल जाएगा। आप दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें आपके बता दूं, इन दोनों चीजों का एक खास लॉजिक है। आपने कभी ना कभी बीपी के बारे में तो जरूर सुना होगा कि लोगों की बीपी बढ़ती है, बीपी हाई होता है, कभी किसी की लो बीपी होती है। तो ये दोनों चीजें जो मैंने हा और हु का कॉन्सेप्ट बताया, ये बीपी पे काम करती है। जिनको हाई बीपी होगी वो हु कह के अगर सांस छोड़ेंगे तो उनकी बीपी डाउन आएगी, और जिनकी लो बीपी होगी अगर वो कह के सांस छोड़ेंगे तो उनकी बीपी नॉर्मल आएगी, यानी उनकी बीपी बढ़ेगी। लो बीपी एसिडिक सिम्टम को डिटेक्ट करता है, हाई बीपी एल्कलोसिस सिस्टम को डिटेक्ट करता है। अगर किन्हीं को हाई बीपी है दैट मीन्स वो एल्कलोसिस डिसऑर्डर में है, उनकी बॉडी का राइट साइड के रिंग फिंगर पे या फिर राइट साइड के बैक ऑफ स्पाइन पे पेन आएगा, जो मैंने कमर का हिस्सा लोकेट करके दिखाया उस पे पेन आएगा। और आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी बीपी बढ़ी हुई है तो आप उस तरीके को यूज कर सकते हो। किन्हीं की लो बीपी है तो लो बीपी में भी आप ये चीजें चेक कर सकते हो कि उनके राइट साइड के बैक ऑफ स्पाइन के नीचे पेन आएगा या फिर राइट हैंड के रिंग फिंगर सॉरी लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पेन आएगा लो बीपी में। इन चीजों पे आप हु करने के बजाय हा कह के सांस छोड़ेंगे तो आपका एसिडिक नेचर घटेगा और लो बीपी में रिलीफ होगा। बट लो बीपी अगर होती है तो लो बीपी के केसेस में आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन करें, थोड़ा सा नमक अगर खाते हैं तो नॉर्मली लो बीपी नॉर्मल मेंटेन होता है। दिव्या मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड राइज किया था। हाँ जी सर, मेरे को क्वेश्चन पूछना था पर मैं भूल गई हूँ। ओके, कोई बात सर नहीं मैम। सर मुझे क्या, हाँ जी। बी एच मारुति सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। नो सर, नो सर। ओके सर। तो मैंने जो चीजें बताई आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये चीजें कैसे काम करती है। सुनलता मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो। मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। यस, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए। सर, हाँ सर, लेफ्ट को एसिडिक है ना। या लेफ्ट इज एसिडिक, राइट इज एल्कलोसिस। हाँ ज्यादातर बीमारियां एसिडिक होती है, इसलिए आपने ये भी सुना है कि एसिडिक नेचर में एसिडिटी में जीवन जल जाता है, क्योंकि एसिड जलाने का काम करती है। एसिडिटी के केस में जीवन जल जाएगा, एल्कलिटी में जीवन पनपेगा। 80% बीमारियां एसिडिक होती है, 20% एल्कलोसिस होती है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण आते हैं, कुछ हमारी बैड हैबिट के कारण आते हैं, वो भी एसिडिक और एल्कलोसिस दोनों में आते हैं। हाँ, कुछ और बीमारियां ऐसी आती है जो कि दोनों के डिसबैलेंसिंग होने के कारण भी आती है। उन सारी चीजों की चर्चा आगे के कॉन्सेप्ट में आगे के सेशन में बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीजें सारी कंफर्म होंगी। आ, दिव्या मैम प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे ना ये पूछना था कि जो राइट
साइड बैक पेन के लिए हमें इनहेल करके एक्सहेल करना है, वो ऐसे स्ट्रॉ लाइक करना है कि हु की साउंड भी निकालनी है, कैसे करना है वो? राइट साइड का बैक ऑफ में अगर आपका पेन आता है दैट मीन्स वो एल्कलोसिस है। ये हाई बीपी के केसेस के लिए भी होता है, हाई बीपी एल्कलोसिस डिसऑर्डर होता है। तो आप हु कह के, जिसमें कि ठंडी हवा बाहर आएगी। अगर राइट साइड में पेन आ रहा है तो हु कह के निकालना है, जिसमें कि ठंडी हवा आएगी। इससे हाई बीपी रिड्यूस होने में बहुत हेल्प होती है। जिनको हाई बीपी की कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है उसमें हम नाड़ी शुद्धि कराते हैं योग के थ्रू, और न्यूरोथेरेपी के थ्रू हम हु की साउंड की कराते हैं। तो उससे हाई बीपी बहुत अच्छे हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम उसे मेंटेन कर पाएं, वो बहुत अप एंड डाउन ना हो। ये चीजें हम कोशिश करते हैं। तो ये चीजें होती है तो आप अपने लाइफ स्टाइल में ये चीजें ऐड कर सकते हो। शालिनी मैम, प्लीज अनम्यूट। हाँ नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था नमस्ते मैम। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है। हम्म, नमस्ते। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इसका मतलब एसिडिक है, लेकिन हाई या बीपी भी है तो अल्कलाई वो है, तो उस समय या मतलब ये ब्रेथ कैसे यूज करना है? या वेरी नाइस। उस समय दोनों चीजें आपको यूज करनी होगी, तो उस केस में आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे पहले मैंने लास्ट सेशन में भी एक चीज ओह। बताई थी कि अगर आपकी बॉडी का नेवल डिसलोकेटेड होगा, अपने जगह पे नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको या तो लूज मोशन हम्म। आएंगे या कॉन्स्टिपेशन आएंगे। तो पहले आप एक बार अपने नेवल ओह। की बैलेंसिंग चेक करेंगे। बैलेंसिंग चेक करने का तरीका जो नए लोग इस बार ज्वाइन हम्म। किए हों उनके लिए बता दूं। अपने हैंड के अगर आप हथेलियों को देखेंगे तो ये एक ही जो सिंबल है, एक सिंबल के नीचे वाली जो लाइन है, ये लाइन, उसके बाद ये रिंग फिंगर्स की ऑल लाइन, दोनों को अगर आप एक साथ मैच करोगे तो ये लाइनिंग मैच होनी चाहिए और फिंगर की लंबाई इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से आप खुद से जज कर सकते हो कि आपकी नाभि बैलेंस है या नहीं है। इन चीजों के साथ साथ अगर आप बेड पे सिंपली लेटे हुए रहोगे तो आपके पैरों के दोनों अंगूठे की लंबाई भी इक्वल होगी। दैट मीन्स आपकी बॉडी का नेवल बैलेंस्ड है। अगर ये अप एंड डाउन होगा तो दिक्कत होगी। मेरे इस सेशन को देख के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने देखा कि उनकी नेवल डिसबैलेंस है। मैंने कॉल पे ही उन्हें नेवल बैलेंस करके भी दिखाया। उन्होंने, मैंने जो ट्रिक बताई उन्होंने खुद से किया, उनकी नेवल भी ऑन स्पॉट बैलेंस्ड हो गई और वो नॉर्मली उनको ये कंफर्म फील हुआ कि हमारी बॉडी हाथों पे भी और पैरों पे भी दोनों चीजें डिटेक्ट करती है। मैंने बताया हर चीज दो जगह बॉडी में होती है, एक ज्यादा एक कम। तो आप नेवल की बैलेंसिंग हाथों के साथ पैरों पे भी देख सकते हो। इट्स ओके। बेला सैनी मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अ, हाँ जी। सर, यदि किसी का बीपी लो होता है और वो या प्रेग्नेंट हो, तो क्या ये या जो आपने कैंडल ग्लो वाला वो बोला है वो कर सकती है क्या? मैम, लो बीपी में कैंडल ब्लो नहीं करते। कैंडल ब्लो दैट मीन्स हु की साउंड। अच्छा। ये हाँ, ये करते हाई बीपी के केसेस के लिए है हैं। हाँ जब जी। एल्कलोसिस डिसऑर्डर होता है। लो बीपी के केसेस में अगर होता है तो उस समय अच्छा। हम की साउंड कहते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप करेंगे तो पेट पे जोर पड़ता है, स्टमक इनसाइड आउटसाइड होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। तो ये चीजें बेटर ऑप्शन है कि हाँ अगर जी। आपको लो बीपी हो रही है तो आप अपनी फुल डाइट को मेंटेन करें, स्ट्रेस थोड़ा कम करें, और थोड़ा नमक खाने की कोशिश करें कि जनरली नमक कम खाने के कारण लो बीपी होती है। तो थोड़ा सा अपने डाइट में नमक इनहेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी हम हा या हु की ज्यादा ओके। साउंड नहीं कराते, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा दिक्कत होती है बहुत सारी फीमेल्स को, इसलिए। बट हाँ, अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको थोड़ी लो बीपी होती है, थोड़ी बहुत लो बीपी चलती है, तो ये अफोर्डेबल हो सकता है, आप डाइट से मेंटेन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ हाई बीपी, जब भी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी होगी तो आप दवा खाकर तो मेंटेन कर लेंगे, बट आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसे भी हाई बीपी की इफेक्ट्स आते हैं। तो ये चीज आपने बेला थैनी मैम, पहली बात थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। तो ये जो
बात आती है कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी आती है, इससे बच्चे को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे ध्यान दें, अपने आप को खुद से सेल्फ डायग्नोस करना सीखें। मैंने ये चीजें शुरू इसलिए की है ताकि अवेयरनेस इज मच बेटर, मेडिकल एजुकेशन इज मच बेटर देन ट्रीटमेंट, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अवेयरनेस आना आपके लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारे नेशंस के लिए ये ज्यादा अच्छा है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली आई है, ये बहुत पहले से हमारे देश में थी, बट ये चीजें, हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया, बट अभी भी है। और हम सारे लोग इसको आगे लाना चाहते हैं ताकि ये चीजें आगे आए, आप अवेयर हो। अरे ओके मैम। दिख रही है, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके दिख रहे हैं, दूसरे लोग भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख हेलो रहा है। सर। सुरेंद्र सिंह, हेलो आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? गौतम सर आप बताइए। हेलो। हाँ सर, बोला हूँ कि पहली सेशन में जो देखा था वो वहाँ का जो नेवल के लिए बोला था आपने, वो या जो बोरा होगा उसका इधर से घुमाना पड़ेगा, दोनों दोनों फिंगर में जो बोरा होगा, बोरा के इधर हिलना पड़ेगा ना, छोटों के साथ इधर। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जहां तक मुझे कंफर्म दोनों हुआ मैं बता दूं। अगर दोनों आपका अगर आपका जो भी पैर का बैलेंसिंग बड़ा छोटा दिखता है, अगर सपोज ये छोटा दिख रहा है, राइट हैंड साइड का पार्ट अगर आपको दिख रहा है कि वो छोटा है, तो उसे हम स्ट्रेचिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। राइट साइड से छोटा तो राइट साइड से हम खिंचाव करेंगे। तो इस साइड मसल्स हमारी जो होती है वो जस्ट एक इलास्टिक होती है, ये खिंचती है। तो अगर जिसका आप छोटा राइट साइड उसका में अगर घुमाना आपको फील पड़ेगा। होता है, हाँ जिस साइड छोटा है उस साइड से अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये दोनों बैलेंस होगा। और दूसरी बात, कि ये नाभि क्यों डिसबैलेंस होती है इसके लिए बता रहा हूँ। हम सर किसी भी कितना काम टाइम? को बहुत झटके से करते हैं। सर जब तक आप ये चेक कर सकते हो 5-10 टाइम्स करने के बाद, अगर ये बैलेंस हो जाती है तो बैलेंस हो गई। उसके कम से कम 2 मिनट तक आप सिंपली सीधा, जैसे नॉर्मली कोई इंसान सोता है, ठीक उसी तरह से आप नॉर्मली सोइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सोने के बाद आप पहले करवट लीजिए, देन उठिए। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी नाभि नहीं खिसकेगी। ये चीजें हैं। ओके। शालिनी मैम, हाँ आप कुछ ओके। पूछना चाह रही हैं? हाँ, एक क्विक क्वेश्चन कि कोई प्रेग्नेंट है और उनको लो या बीपी हो रहा है, तो वो अगर धीरे से सांस हाँ ऐसे करें तो चलेगा विदाउट साउंड? बट लो बीपी के केसेस में वो थोड़ा अपना डाइट को मेंटेन कर लेंगे, थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे तो उनके लिए सफिशियंट हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। वो कर अच्छा सकते हैं इन अच्छा, चीजों को। नमक नमक से ही करना बेटर है। या ओके, आ, ठीक। ओके। डॉक्टर आलोचना दीक्षित मैम, आप कुछ कहना चाह रही है मैम? वीडियो। हेलो, हाँ विवेक जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ये कह रही थी या कि जो आपने लास्ट मेरे मदर को जो प्रॉब्लम हुआ था लूज या मोशन का, में जो या आपने न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स बताए थे, उनको विद इन 5 मिनट्स पॉटी आ रही थी। तो उसके या बाद जैसे ही आपने पॉइंट्स बताए तो 11 बजे मैंने वो पॉइंट उनके दबाए। उसके बाद उनका ओके। लूज मोशन बंद हो गया और सुबह 5 बजे नेक्स्ट मोशन उनको हुआ, जो या विद इन 5 मिनट्स हो रहा था। तो मैं ओके। मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि न्यूरोथेरेपी का जो आप ये ले रहे हो, इससे जो हमें बेसिक नॉलेज मिल रही है, ये बहुत बेनिफिशियल है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ये मैंने मतलब उसी दिन जाना कि इतना या मतलब कारगर है ये न्यूरोथेरेपी का जो हीलिंग प्रोसेस है। फिर या उसके बाद मेरी मदर स्टेबल होती गई, अभी तो वो आज बिल्कुल ठीक है, तीसरा चौथा दिन है, वो नॉर्मल आ गई है बिल्कुल। या। तो अभी उनके मोशन बिल्कुल नॉर्मल है? जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं या अभी। ओके, थैंक यू मैम, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया आई होप ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात, आपने एक चीज ये बताई कि ये इमरजेंसी में है,
तो आप सबके लिए बता दूं कि ये न्यूरोथेरेपी बहुत जगहों पे इमरजेंसी में भी कारगर होती है। तो अभी के सेशन को हमने शुरुआत किया है, तो कुछ समय के बाद जब ये सेशन हमारा धीरे धीरे और एक्सटेंड होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को कुछ न्यूरोथेरेपी के ऐसे इमरजेंसी केसेस में कुछ खास ट्रीटमेंट जो सडन हमें रिलीफ देता है, सडन दैट मीन्स सडन हमें रिलीफ दे, मैं उन चीजों के बारे में आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी। और तो आप हमारे साथ बने रहिए और आई होप आप लोग ये सेशन बहुत अच्छे से लर्न कर पाएँ ताकि आपके साथ-साथ हमारी और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे। आलोचना मैम वेरी, वेरी थैंक यू, आपने अपना फीडबैक शेयर हेलो किया। सर आई होप इससे बहुत सारे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सर एक मिनट थैंक यू विवेक। सर, मैं कुछ सकुंतला पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछिए पूछिए सर। सर, ये नाभि खसकने के कारण क्या होता है? नाभि खसकने का कारण होता है सर, आप किसी भी चीज़ को झटके से अगर उठाते हैं, अगर अच्छा आपको मैं बैठने को कहूँ और सडन आपको ऐसे झटके से बैठा दूँ तो आप चौंक जाएँगे कि ऐसे कैसे कोई बैठ गया? अच्छा बट अगर आप अपने घुटने को मोड़ के आराम से बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी तरह से अगर हमें अच्छा कोई सामान नीचे झुक के उठानी होती है तो हम अपने घुटने को नहीं मोड़ते, सडन अपने कमर को झुकाते हैं। इसके कारण हमारी नाभि अच्छा खिसकती है। अगर हमें अच्छा अच्छा सोना है तो मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, डायरेक्टली पीछे ऐसे चला जाऊँ और सो जाऊँगा। ये तरीका गलत है। पहले मैं करवट लूँ, देन लेटूँ तो मेरी नाभि नहीं खिसकेगी। सडन खींचने से नाभि खिंच सकती है, नाभि पे जोर पड़ता है। ये सब बेसिक छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इन गलतियों को अगर हम सुधारना अच्छा शुरू कर दें ना, तो हमारी नाभि नहीं खिसकेगी, हमारी मोस्टली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए बहुत जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि नाभि में तेल डालकर नाभि को यानी कि नैवल को एक्टिवेट करने का तरीका दिया जाता है कि आप नैवल अपना एक्टिवेट कीजिए, ताकि अगर नाभि जो अच्छा कि हमारी ज़िंदगी का पहला आधार होता है, मैं पहला आधार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे का जन्म जब माँ से होता है, तो वो माँ के थ्रू नाभि से ही कनेक्टेड होता है। इसलिए नाभि बेसिक है, तो आप अपने नाभि का ध्यान रखें। इसलिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि पहले हमारे सनातन संस्कृति में ये चीज़ें एडेड थी कि हम अपनी हथेलियों को दोनों को देख के शुरुआत में एक मंत्र अभिमंत्रित करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। ये एक मंत्र था जिससे हम सुबह-सुबह अपने हाथों को देखते थे। उसके पीछे की साइंस थी कि आपकी नाभि बैलेंस है, आप स्वस्थ हो। ये डेली बेसिस पे हम चेक करने का हमारा तरीका था। अरविंद जी, आप कुछ पूछना सर, चाह रहे हैं? नाभि जस्ट अ मिनट सर, सर बता रहा हूँ। जी सर। नाभि सरकने से क्या क्या प्रॉब्लम? नाभि सरकने से नाभि जिस साइड भी सरकेगी सर, उस साइड पर डिस्टरबेंस आएगा और डिस्टरबेंस आने के कारण प्रॉब्लम आएगी। आइदर बैक पेन भी आ सकता है, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, नाभि अपने जगह से खिसक के जिस किसी भी ऑर्गन की तरफ खिसकेगी, उस किसी के ऑर्गन के काम में बाधा डालेगी, तो उस ऑर्गन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। इसलिए नाभि को सेंटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अरविंद जी? ठीक जी सर, नमस्ते सर। हाँ, बताइए सर। मैं तो आपका ट्रीटमेंट सर लिया था डैप ग्रुप में जब था, या तो जॉइंट पेन का या बहुत बहुत कारगर का है। लेकिन सर थैंक यू। क्या क्या ट्रीटमेंट हो जी सर, ट्रीटमेंट का सर क्या क्या डिजीज का ट्रीटमेंट होगा? आपका क्या प्रोटोकॉल बनाइए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट का कुछ व्यवस्था करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है सर। आपका ये सजेशन मैं मानता हूँ, ये चीज़ें हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे आगे ताकि और भी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो अभी हमने ये शुरुआत की है, तो अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग के पास हमारा नंबर है, आप हमारे ग्रुप में एडेड हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं एडेड हैं, वो हमें मेल कर सकते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक के थ्रू हम आपको ऐड कर पाएँ अपने ग्रुप में और भी आगे चीज़ों की अवेयरनेस के बारे में आपको दे पाएँ। इसके साथ-साथ हमारी सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, मतलब कंटिन्यू अपडेट रहेंगी, तो आप उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ओके? थैंक यू। तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेल आईडी दिए हैं क्या?
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी मेल आईडी है न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक, NEURO न्यूरोथेरेपिस्ट THEPRAIST थेरेपिस्ट विवेक VIVEK @gmail.com। आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो। अब सेशन के आगे की बातें आपको और बताऊं, जो कुछ और जी इंटरेस्टिंग सर। फैक्ट आपको बताना है। मैं अरविंद जी आपसे थोड़ी देर में कम्युनिकेट करता हूं ताकि और भी सेशन कंप्लीट करूं। हाँ, तो मैं बता रहा था बॉडी के दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि दोनों पार्ट्स बॉडी के अलग अलग हैं, तो उसके थ्रू हमारी फीमेल्स जो होती हैं उनके ओवरीज दो होते हैं, तो वो भी राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग पार्ट पे काम करती है। राइट हमारी ओवरी जो होती है वो अलग फंक्शन करती है, लेफ्ट ओवरी जो होती है वो अलग फंक्शन क्रिएट करती है। जस्ट अ सिंपल मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। सबको आई थिंक ये एक पिक्चर दिख रही होगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिख रही है? इस तरह के आपको नोट्स आपके पास आएंगे जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा। ये जो मैं जितनी चीजें अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको सारी उस जगह पे मिलेगी एज अ नोट्स, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था कि हमारी बॉडी का एसिड और अल्कलाइन क्या क्या चीजें काम करती है। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि हमारी जो माता बहनें हैं जिनकी दो ओवरीज होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी, इन दोनों का फंक्शन भी ठीक किडनी की तरह चलता है। राइट ओवरी प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है। ये चीजें आपको अभी तक आई थिंक कंफर्म नहीं हुई होगी कि राइट ओवरी प्रोजेस्टेरॉन बना रही होती है। राइट ओवरी हमारी प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है। तो जो फीमेल का मंथली साइकिल जो होता है वो भी इसी बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर राइट ओवरी सही टाइम पे काम करे और उसके साथ साथ अगर लेफ्ट ओवरी भी सही तरीके से काम करे तो उनका मंथली साइकिल बिल्कुल ठीक तरीके से चलता है। बट बहुत सारे फीमेल्स को इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे फीमेल्स को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और वो इन चीज़ों पे खुल के कंफर्म नहीं कर पाती कि उन्हें दिक्कत अर्ली पीरियड होते हैं या डिलेस पीरियड होते हैं। वो इन चीज़ों पे बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर पाती क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई भी कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी झिझक महसूस करता है। तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको, एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट हमारी न्यूरोथेरेपी कहती है कि राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है। अगर आपकी साइकिल होते हैं, अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन सही समय पे बनता है तो आपके साइकिल भी सही टाइम पे आएंगे। तो जो आपकी ओवरीज अगर सही तरीके से काम करे, इसके लिए भी सबसे बेसिक कंडीशन ये आती है कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन हो जाए तो आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है। जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर डिले। मैंने बताया अगर बॉडी का राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दोनों सही तरीके से काम करे तो फीमेल्स के साइकिल्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन चीजों की भी डायग्नोसिस मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगा, बट मैंने जो पिछले वाले सेशन में बताई थी और अभी के सेशन को जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इसका ओवरऑल टॉपिक मैंने आपको बताया था। अगर हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारी बॉडी का लंग्स और हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही तरीके से काम करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये चीजें पिछले के सेशन में बताई थी। अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लंग्स, हमारी किडनी अच्छे से काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें दो चीजें मैं आपको सिंपली बता दूं, हमारी बॉडी का लीवर और हमारी बॉडी में डीप स्लीप बहुत जरूरी है।
तो इन दोनों चीजों को एक्टिवेट करने का मैं आज तरीका आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों चीजों को कैसे कर सकते हैं। पहली बात, आपको अच्छी नींद आए, ये बहुत जरूरी है। लोगों के पास सोने का टाइम तो है, वो सोते हो जाते हैं, बट बहुत सारी रात करवटें बदलते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, अच्छे तरीके से उन्हें डीप स्लीप नहीं आती। अगर वो सोते हैं, अचानक चौंक के उनकी नींद टूटती है, क्योंकि उनकी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं बनता। डॉक्टर्स की नींद की दवा खाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है, सेरोटोनिन ठीक से काम नहीं करती। तो सेरोटोनिन को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसका सिंपल तरीका, और उससे पहले लीवर, हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में भी लीवर का बहुत बड़ा फैक्ट होता है। क्योंकि लीवर अगर सही समय पे केमिकल बनाएगा, तो वो आपके फैट के डाइजेशन, यानी कि आप जो तेल घी वाली चीजें खाते हैं, उन चीजों को भी आपको पचाने में हेल्प होगा। तो लीवर को एक्टिवेट करने का तरीका आपको दिखा दूं। जस्ट अ मिनट। आपकी लेफ्ट थाई और लेफ्ट थाई और लेफ्ट फोरआर्म को आपको प्रेस करना है इक्वली एक साथ। आप कहीं भी बैठे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, घर में हो, सोफे पे, कुर्सी पे, लेफ्ट थाई का अपर पार्ट और लेफ्ट फोरआर्म का अपर पार्ट दोनों को एक साथ इक्वली प्रेस करेंगे 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। प्रेशर आपको उतना ही देना है जितना कि आप टॉलरेट कर पाए। ऐसा नहीं कि बहुत कस के दबा दिया या सिर्फ छू के रखा है, नहीं, सिर्फ आपको प्रेस करना है, ताकि ये प्रेस आपको फील हो कि आप प्रेस कर रहे हो। 6 सेकंड आपको यहाँ प्रेस करना है। करने के बाद 30 सेकंड का गैप देना है। फिर मिडिल टू मिडिल प्रेस करेंगे 6-6 सेकंड का। उसके बाद 30 सेकंड का गैप देंगे। उसके बाद फिर लोअर टू लोअर प्रेस करेंगे 6 सेकंड का। लोअर टू लोअर दैट मीन्स यानी कि घुटने के पास का पॉइंट और कलाई के पास का तीसरा पॉइंट, ये दोनों एक साथ प्रेस होगा 6 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के गैप के बाद फिर से अगेन अपर आएंगे, 30 सेकंड गैप के बाद मिडिल आएंगे, 30 सेकंड गैप के बाद लोअर आएंगे। इस तरीके से आपको टोटल 6 पॉइंट करने हैं, यानी कि 6 स्टेप होंगे 30 सेकंड के गैप पे। इस तरीके से अगर आप दिन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 1 टाइम्स भी, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, 1 से 2 बार सुबह शाम इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में ओनली ऑन 4 मिनट लगते हैं। अगर देखा जाए तो 4 मिनट आपको मिलते हैं इस टाइम को, इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में। तो आप ये 4 मिनट अपने लिए निकालिए मॉर्निंग एंड इवनिंग, और आप विद इन अ मंथ अपने आप में बहुत चेंजिंग देखेंगे। आपका ब्लड बहुत अच्छे से फिल्टर भी होगा। ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को मैं हेल्दी लीवर ट्रीटमेंट बताता हूँ, क्योंकि ये लीवर को हेल्दी रखने में काम आता है, और लीवर मोर देन 500 केमिकल्स बनाती है, ऐसा हमारी न्यूरोथेरेपी कहती है। मोर देन 500, उतना हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि लीवर क्या क्या फंक्शन कर रहा होता। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड वो बिलिरुबिन बनाता भी है और बिलिरुबिन को घटाता भी है। जॉन्डिस के केसेस में भी ये काम आता है। अगर किसी को फीवर हो जाता है, तो ये फीवर के केसेस में भी काम आता है, फीवर को भी मेंटेन करता है। बहुत सारी चीजों में आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। लीवर जितनी गंदगी को निकाल के बाहर फेंकता है, उसमें मदद करता है। किसी भी तरह के बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, तो ब्लड से लड़ने, मतलब ब्लड में जो इन्फेक्शन होते हैं, बाहर के जो वायरस इन्फेक्शन वगैरह जिन भी चीजों से आते हैं, उनसे ये लड़ने में बॉडी के इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल्स क्रिएट करता है। ब्लड के कंपोनेंट्स में जितने हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं, उनको ये बूस्ट करता है। ये बहुत सारा फंक्शन है लीवर का। इसलिए आप अपने डेली लाइफ में मॉर्निंग इवनिंग एक छोटा सा रूल बनाइए कि आप ये चीजें करें। दूसरी चीजें जो मैंने बताई कि आपको डीप स्लिप भी आना चाहिए। ये तो मॉर्निंग और इवनिंग का लीवर को फिट फिट रखने का काम है, कि आप सुबह वर्क पे जा रहे हो तो उस समय एक बार इसकी घंटी बजाई कि चलो लीवर ठीक रहना, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे को मेंटेन करना। वो राजी हो गया, चलो ओके मैं मेंटेन कर लूंगा। अब आप काम करके आए, थक गए, तो उस समय वो कंफर्म करेगा मैं थक गया हूँ, मेरे को मेंटेन कर लो, तो वो वापस मेंटेन कर देगा आपको कि चलो ठीक है मैंने मेंटेन किया। अब ये तो मेंटेन हो गई। नींद आनी चाहिए, क्योंकि डीप स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है। डीप स्लीप के बारे में बता दूं, जब भी अगर आप
डीप स्लीप में आएंगे, गहरी नींद में आएंगे, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आप अपने बगल में कभी भी अपने घर के बच्चों को या अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर को देखिए, जब वो गहरी नींद में होते हैं, मतलब आप उन्हें एक बार उनके नाम से आवाज दे के देखो, उनकी नींद नहीं टूटती है। दूसरा आवाज दे के देखो, फिर भी उनकी नींद नहीं टूटी, तो समझ लो वो डीप स्लीप में सो रहे हैं। डीप स्लीप में जब वो सोएंगे तो आप उनकी देखना, वो लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये बेसिक है, क्योंकि डीप इनहेल और डीप एक्सहेल मतलब ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होगा, मतलब बॉडी में पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। उस समय आदमी कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सांस ले रहा होता है। बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस समय काम नहीं करती। खाना आप खा के अगर तुरंत सोएंगे तो वो खाना पचने के बजाय बॉडी में वेस्ट के रूप में होगा, तो बॉडी उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगी क्लीनिंग के तौर पे। इसलिए क्लीनिंग के तौर पे अनपचा हुआ खाना जब हमारी आंतों में फंसता है तो वो कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट करता है। मैं बात कर रहा था डीप स्लीप पे। डीप स्लीप तभी हो सकता है जब आपका पीनियल ग्लैंड यानी ब्रेन रिलैक्स होगा। ब्रेन के रिलैक्स होने के बाद ही आप डीप स्लीप में आ सकते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स होके बैठिए। दूसरा ट्रिक, लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप रिलैक्स हुए, उसके बाद अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, अपने सिंगल एक अंगूठे को यूज करना है। ये बहुत छोटा सा मिराकल पॉइंट है, इसके बारे में और कभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट फिर भी सिंगल अंगूठे को यूज करना है। दोनों अंगूठे से आप अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं सेरोटोनिन बनाने के लिए, कि सेरोटोनिन बनेगी, नींद अच्छा आएगा, तो पीनियल ग्लैंड भी डीप स्लीप में एक्टिवेट होगी। करना कुछ नहीं है, अपने लेफ्ट कान के नीचे, ये जो कान का रीजन है, कान के ठीक नीचे, यहाँ पे आपने हाथ रखा नीचे, यहाँ पे सीधा नीचे की ओर स्लाइड करना है, सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर। कितनी बार करेंगे मैटर ये रखता है। मोस्ट ऑफ केसेस में मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, पिछले सत्र में भी मैंने बताई थी 20 टाइम्स करने की, जो कि वैगस नर्व को एक्टिवेट करने का था। इस जगह पे आप 16 की काउंटिंग पे करेंगे। 16 की काउंटिंग पहले लेफ्ट करेंगे, देन राइट करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे, रिपीट अगेन लेफ्ट फिर राइट, फिर से 1 मिनट का गैप देंगे एंड रिपीट अगेन। दैट मीन्स 3 सेट करते हैं। लेफ्ट और राइट के बीच में गैप नहीं देना, लेफ्ट और राइट कंप्लीट करना है, उसके बाद 1 मिनट का गैप देना है, रिपीट अगेन, 1 मिनट का गैप, रिपीट अगेन। इस तरीके से करने से बॉडी का 8 यानी कि 8 नंबर की क्रैनियल नर्व एक्टिवेट होती है, जो कि सेरोटोनिन बनाने का काम करती है। ये चीजें आप खुद से सर्च कर सकते हो कि ब्रेन का 8 नंबर की क्रैनियल नर्व होती है, वो सेरोटोनिन बनाने का काम करती है। और सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जिससे कि हमारी बॉडी में स्लीपिंग होती है, हमारा नेचर स्लीपिंग होता है, हम सोते हैं। तो आप अपनी बॉडी में सेरोटोनिन को एक्टिवेट कीजिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। लेकिन हाँ, एक सिंपल आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर किन्हीं को ऑलरेडी नींद अच्छी आती हो तो प्लीज ये चीजें न करें, क्योंकि नेचुरली नींद आ रही है आपकी बॉडी में, बॉडी खुद से सेरोटोनिन बना रही है, आपको नींद अच्छी आती है, तो प्लीज ये ट्राई न करें, क्योंकि बॉडी खुद से काम कर रही है तो उसे दोबारा एक्स्ट्रा काम करने का लोड न दें, प्लीज, रिक्वेस्ट। अगर आपको नींद आती है तो ये ट्राई ना करें। जिन्हें नींद आने में दिक्कत होती है वे लोग ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे ये बता दी जाती है, बहुत सारी जगहों पे अगर आपको सुनने को भी मिले कि ये कर लिए तो नींद अच्छी आती है, बट उससे रिक्वेस्ट, अगर आपको सेल्फ अच्छे से नींद आती है तो प्लीज ट्राई ना करें। ओके, तो मैंने 2 चीजें आज के सेशन में कंक्लूड की। पहली, लीवर को फिट रखने का तरीका, दूसरा नींद अच्छी लाने का तरीका। इससे बेसिक एक और कॉन्सेप्ट था, आप जब भी अपना खाना खाएं तो खाने को चबा कर खाएं। अगर खाने को चबा कर नहीं खाएंगे तो बॉडी में अनपचा हुआ खाना आएगा, जो कि आपको बीमारियों का न्योता देगा। क्योंकि आपने सुना होगा, कब्ज सब रोगों की जननी होती है, और कब्ज तभी आता है जब खाना सही से नहीं पचता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने 3 चीजें बताई थी। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारा नींद आने का जो सिस्टम है यानी कि डीप स्लीप जरूरी हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने 2 चीजें तो क्लियर की अभी आपको, लीवर के थ्रू,
अगर लीवर ब्लड को अच्छे से फिल्टर करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, नींद हम जब भी अच्छे लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लंबा सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा। बच गया पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैं नेक्स्ट संडे जब क्लास आपको लूंगा, जो नेक्स्ट संडे के मैं सेशन में बताऊंगा, मैं इसमें आपको पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कोशिश करूंगा। अगर एक क्लास में हो पाई तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 क्लास में मैं आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप खुद को, अपने खाने को, अपने सिस्टम को एक अच्छे तरीके से समझ पाए कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, जिस वक्त खा रहे होते हैं, उस समय क्या हमारी बॉडी उस खाने को पचाने के लिए तैयार है भी या नहीं है। अगर तैयार है तो वो तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो क्या करें। हमें वो चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो सीधी सी बात है हमारे घर के और भी फैमिली मेंबर बीमार पड़ेंगे, जिससे और भी दिक्कतें आती है। इसलिए नेक्स्ट सेशन जो मैं करूंगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे करूंगा, ताकि आपको बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी क्लियर हो, और आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ के अपने सिस्टम को पहले ठीक करें। क्योंकि आप तभी ठीक रह सकते हो जब आपका शरीर का सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि हर एक न्यूट्रिशन आपको खाने से मिलता है। बाहर से जो न्यूट्रिशन मिलने होते हैं वो या तो पानी के थ्रू होगा, पानी भी पेट में जाके पचेगा, बट आपकी बॉडी में वो चीजें जो बाहर से आ रही होती है वो जस्ट एयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, सनलाइट स्किन के थ्रू काम करेगा, ये ओवरऑल सारी चीजें कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आएंगी। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं नेक्स्ट सेशन में डेट करूंगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे कॉन्सेप्ट पे न्यूरोथेरेपी एक्सप्लेन कर पाऊं। गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा बच्चा को आज 10 to 12 टाइम्स पॉटी हो गया था, लूज मोशन। तो सुना था कि वो मैडम मुझे या आप इसके क्या लिए मुझे करना मैसेज पड़ेगा। ड्रॉप इसके लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं इसके ट्रिक्स आपको बता दूंगा। ये न्यूरोथेरेपी की ट्रिक है जिसमें कि आप करते हैं ट्रीटमेंट तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। व्हाट्सएप में या मैसेज आप मुझे करूँ? व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक 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 है, ओके सर। ओके। दिव्या मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ ये कोर्स करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था, शायद आपको याद हो, आपने मुझे सारी डिटेलिंग दी थी इंस्टीट्यूट की, पर मैंने कहा था कि मैं शायद जाकर नहीं कर सकती, तो देखो परमात्मा ने आपके थ्रू ही करवा दिया ये कोर्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये चीजें जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन हमारा यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। इसकी रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो उन सारे लिंक्स को, जो लिंक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो हमारे वीडियोस को आप अपने फैमिली रिलेटिव में, सर्कल में भेज सकते हो, ताकि वो अपने लाइफ को, अपने बॉडी को जज करना शुरू करे कि बीमारियां कहाँ आती है। जब भी हमें बीमारियां आती है तो वो बीमारियां कहीं ना कहीं हमें एक चीजें सिंबल के रूप में इंडिकेट करती है कि आप किस प्रॉब्लम पे आ रहे हो। पहले वो बीमारियां थोड़ी सी आती है, फिर वो बीमारियां बढ़ती है, देन कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होते हैं। तब तक के लिए हम भागे भागे पहुंच जाते हैं। हम अगर खुद को पहले से समझना शुरू करेंगे तो इन चीजों से हम बचने की कोशिश बहुत हद तक कर सकते हैं। इसलिए आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा समझेंगे, ये समझने में आपका थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मेडिकल एजुकेशन इज मच बेटर देन ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा एजुकेशन को गेन करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इतना पेशेंस दिया, मेरे साथ ज्वाइन किया, आपने लास्ट वीडियो को मेरा बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप अपने फैमिली रिलेटिव में भी सबसे शेयर कर सकते हो। तो ये आज का सेशन है जो मैंने कंप्लीट किया। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट और सेरोटोनिन यानी नींद को अच्छे से एक्टिवेट करना बताया, बट कंडीशन है जिसको नींद अच्छी आती है वो प्लीज ट्राई ना करें, वरना वो ज्यादा डीप स्लीप में आएंगे तो उनको दिक्कत होगी। 6 बजे उठने के बजाय वो कहीं 7 बजे उठें, ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए नॉर्मल रूटीन में आप नॉर्मल हैं तो प्लीज रिलैक्स रहें। किन्हीं की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सर हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट 6 टाइम करना पड़ेगा ना? एक सेट 6 एट ए टाइम 6?
6 पॉइंट में वो कंप्लीट सेट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 30 सेकंड के गैप से आपको 6 पॉइंट्स प्रेस करने होंगे। पॉइंट्स तो 3 ही है, अप मिडिल डाउन, हाँ। बट उसके 2 बार रिपीटेशन हो जाएंगे तो वो 6 पॉइंट बन जाएंगे, जिससे कि आपका वो एक सेट कंप्लीट हो जाता है। हेल्दी लीवर के बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर कि इस पे बेनिफिट्स पे अगर मैं सिर्फ अगर आपको टॉपिक दूं तो आधे घंटे लग जाएंगे सिर्फ उस पे। वो कभी नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूंगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझना बहुत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अपने खाने में जो खा रहे हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दही हो या घी हो, पनीर हो, उन चीजों के बारे में आप समझिए कि वो चीजें बॉडी में डाइजेस्ट होगी, नहीं होगी, या कैसे होगी। ओके, किन्हीं की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर जो आपने लीवर के लिए सिर्फ हमें लेफ्ट का ही करना है ना? हाँ, ओनली लेफ्ट, ओनली सिर्फ लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। नॉट राइट ओके साइड, ओनली लेफ्ट साइड करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। शालिनी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, तो जैसे अगर नींद ठीक आ रही है लेकिन किसी एक दिन नहीं आई या किसी को नहीं आ रही है, तो उस समय कर सकते हैं ना? यूजुअली अच्छी आती है। यूजुअली अगर अच्छी आती है, यूजुअली अच्छी आती है तो उसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हाँ हाँ। आप सिंपली, मैंने ये चीजें पहले बताई कि आप ये जो सेरोटोनिन को जो मैंने बताया उससे करने से पहले आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें ताकि आप रिलैक्स हो पाए। तो जैसे ही अगर अच्छा आपको नींद अच्छी आती है, किसी दिन आपको दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट रिलैक्स होंगे तो आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी, करने की जरूरत ठीक। नहीं आएगी। ओके, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज का थैंक सेशन यू सर। बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू। थैंक यू सर।